दोस्तों, आप में से बहुत कम लोगों ने सिस्टर्स ऑफ मर्सी के बारे में सुना होगा। इनके नाम में भले ही मर्सी यानी दया का नाम जुड़ा हो, लेकिन इनका इतिहास बहुत ही खतरनाक रहा है। एक समय में ये संस्था छोटे और अनाथ बच्चों के लिए एक टॉर्चर सेंटर के रूप में जानी जाती थी। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस संस्था के उसी काले इतिहास के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर शायद आप हैरान रह जाएं। दोस्तों, रिलीजियस सिस्टर्स ऑफ मर्सी नाम की इस धार्मिक संस्था को 1831 में आयरलैंड के अंदर शुरू किया गया था। इस संस्था का आधार कैथरीन मकोली नाम की एक कैथोलिक सिस्टर ने रखा था और उन्हीं को इसका फाउंडर माना जाता है। इस संस्था को बनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में मौजूद गरीब, अनाथ और जरूरतमंद लोगों की मदद करना था। दोस्तों, एक बार शुरू होने के बाद ये संस्था बड़ी होती चली गई और समय के साथ ये पूरे विश्व में फैल गई। आज पूरी दुनिया में इस संस्था के अनाथ आश्रम हैं। इसमें कई प्रकार के कार्यशाला और बोर्डिंग स्कूल मौजूद हैं। और इस समय की अगर बात करें तो इस संस्था का पिछले कई सालों का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ नजर आता है। लेकिन दोस्तों, इस संस्था का रिकॉर्ड शुरुआत में इतना साफ नहीं रहा। इस संस्था के अंदर छोटे छोटे बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता था। और हाल में ही यह बात इस संस्था ने भी कबूल की। सिस्टर बनने के लिए महिलाओं को एक पवित्र शपथ लेनी पड़ती थी, जिसमें वह अपना पूरा जीवन कैथोलिक धर्म के लिए समर्पित करने का प्रण लेती थी। सिस्टर कैथरीन मकोली ने भी अपना पूरा जीवन कैथोलिक धर्म पर न्यौछावर करने का निश्चय किया था। इसके साथ ही वो गरीब, अनाथ और जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने इस संस्था को बनाया था। और अपने इस मकसद में कामयाब होने के लिए उन्होंने बहुत सी दूसरी महिलाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। ये महिलाएं काले और सफेद रंग का लिबास पहना करती थी, जैसा कि आज के जमाने में एक नन पहने हुए नजर आती है। और समाज सेवा करने वाली इस धार्मिक महिलाओं के समूह को सिस्टर्स ऑफ मर्सी के रूप में जाना जाता है। और ये महिलाएं मुख्य रूप से सड़कों पर रहने वाले अनाथ बच्चों और समाज द्वारा सताई गई कम उम्र की लड़कियों की मदद किया करती थी। ये सिस्टर इन जरूरतमंद लोगों को सड़कों और बाजारों से उठाकर अपने साथ अपनी संस्था में ले जाती थी, जहाँ इन बच्चों के रहने, खाने पीने और एजुकेशन का इंतजाम किया जाता था। कुछ साल तक तो यह संस्था अपना काम ठीक प्रकार से करती रही, लेकिन साल 1841 में कैथरीन मकोली की मृत्यु हो जाने के बाद इन संस्थाओं के अंदर का हाल पूरी तरह बदल गया था। जिस समय मकोली का देहांत हुआ, उस समय इस संस्था में लगभग 100 सिस्टर्स मौजूद थीं। इन महिलाओं का नाम भले ही सिस्टर्स ऑफ मर्सी था, लेकिन असल में इनके अंदर लोगों के लिए इंसानियत मौजूद नहीं थी। इन महिलाओं की गुणवत्ता का एक उदाहरण आयरलैंड के डबलिन शहर में मौजूद एक इंडस्ट्रियल स्कूल से लिया जा सकता है। यह एक ऐसा स्कूल था जिसमें समाज द्वारा ठुकराए गए गरीब, अनाथ, मजबूर बच्चों व महिलाओं को जगह दी जाती थी। चूँकि ये एक इंडस्ट्रियल स्कूल था, इसलिए इसमें रहने वाले हर उम्र के लोगों को काम करना पड़ता था। और उस समय इस स्कूल को चलाने का काम सिस्टर्स ऑफ मर्सी किया करती थी। कई सालों तक इस स्कूल को लेकर सरकार को कई सारी शिकायतें मिलती रहती हैं और आखिरकार साल 1900 में बहुत ज्यादा शिकायतें मिलने के कारण सरकार द्वारा इस स्कूल की जांच के लिए आदेश दे दिए गए। और जब इस स्कूल की जांच की गई तो सिस्टर्स ऑफ मर्सी का असली चेहरा लोगों के सामने आया। जांच करने पर पता चला कि इस स्कूल में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों के साथ जेल के कैदियों से भी बुरा व्यवहार किया जाता था। यहाँ रहने वाले इन बच्चों से इतना काम कराया जाता था कि उनको एक पल के लिए भी फुर्सत में बैठने की अनुमति नहीं थी। और दिन रात काम करने की वजह से बच्चों के हाथों और पैरों में गड्ढे पड़ गए थे। ये निर्दयी सिस्टर्स बच्चों से ज्यादा काम कराने के अलावा स्कूल के अंदर बेहद सख्त और अलग अलग तरह के नियम बनाए गए, जिनमें बच्चों को एक दूसरे से बात करने और यहाँ तक कि हंसने की भी अनुमति नहीं थी। यदि कोई बच्चा गलती से भी किसी नियम को तोड़ देता तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। नियम तोड़ने पर इन बच्चों को मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से टॉर्चर किया जाता था। ये सिस्टर्स इन बच्चों को ऐसी ऐसी सजा देती थी जो किसी जेल के कैदी को भी नहीं दी जाती थी। बुरी तरह से मारने और पीटने के अलावा बच्चों को लंबे समय तक भूखा रखना, ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे खड़ा कर देना जैसी सजा दी जाती थी। इन स्कूलों में होने वाले टॉर्चर का इन बच्चों के दिमाग पर ऐसा असर पड़ा था कि वह जिंदगी भर इसके बारे में भूल नहीं पाते थे। दोस्तों, उस समय आयरलैंड में इस प्रकार के बहुत से स्कूल्स हुआ करते थे, जिन्हें कैथोलिक चर्च और सिस्टर्स ऑफ मर्सी चलाया करते थे। क्योंकि उस समय लोगों में गरीबी काफी ज्यादा
ज़्यादा थी, इसलिए इन लाचार लोगों को मजबूरी में इन स्कूलों के अंदर शामिल होना पड़ता था। और बाद में इन स्कूलों से बाहर निकलने के बाद ये खुद पर हुए अत्याचारों के बारे में बताते हैं। आज भी बहुत से लोग जो कभी इन स्कूलों का हिस्सा रहे थे वो अपनी खौफनाक कहानियाँ लोगों को बताते हैं। ठीक इसी तरह एक व्यक्ति ने 70 साल की उम्र में अपने ऊपर हुए इन अत्याचारों के बारे में बताया था। इस व्यक्ति ने बताया कि उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, जिसकी वजह से उसने अपना बचपन स्कॉटलैंड में मौजूद एक अनाथालय में बिताया था, जो सिस्टर्स ऑफ मर्सी द्वारा चलाया जाता था। इस व्यक्ति ने बताया कि सिस्टर्स द्वारा उसको छोटी छोटी गलतियों पर बुरी तरह पीटा जाता था, और यदि कोई गलती नहीं भी करता तो भी सिस्टर उसको सजा देने का कोई ना कोई रास्ता निकाल देती थी। सिस्टर्स रात में किसी भी समय इन बच्चों के कमरे में पहुंच जाती थीं और सभी बच्चों के बिस्तर को चेक करती थीं कि किसी बच्चे ने बिस्तर में पेशाब तो नहीं की। यदि कोई बच्चा पेशाब किया हुआ पाया जाता था तो उसको उसी समय बुरी तरह पीटा जाता था। अपने ऊपर होने वाली इस टॉर्चर और अनाथालय के क्रूरता भरे नियमों के कारण इन बच्चों के दिमाग पर ऐसा मेंटली असर हुआ था कि ये रात में दीवार पर अपना सर मारा करते थे। इसलिए सैकड़ों लोगों ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों और इन स्कूलों की निर्दयी व्यवस्था के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। दोस्तों, कई बार तो कुछ लोग कैथोलिक चर्च और सिस्टर्स ऑफ मर्सी को कोर्ट तक भी घसीट कर लेकर गए, लेकिन इससे भी इन संस्थाओं में होने वाली क्रूरता कम नहीं हुई। इसी तरह एक महिला ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में मीडिया को बताया था। इस महिला ने काफी लंबा समय एक लॉन्ड्री में बिताया था, जिनको कैथोलिक चर्च द्वारा चलाया जाता था। ये लॉन्ड्री खास तौर पे उन महिलाओं के लिए बनाई गई जो समाज में अत्याचार झेल रही थी, लेकिन महिलाओं को सामाजिक अत्याचार से बचाने का दावा करने वाली ये लॉन्ड्री असल में खुद ही उन पर अत्याचार करती। उस महिला ने बताया कि इनसे दिन रात लॉन्ड्री का काम करवाया जाता था और काम के बदले में उन्हें सिर्फ टॉर्चर मिलता था। इस टॉर्चर से परेशान होकर बहुत सी महिलाएं आत्महत्या करने का प्रयास भी करती थीं, लेकिन कितनी महिलाएं ऐसा करने में सफल हुई इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। इसके अलावा इस लॉन्ड्री के बारे में एक अफवाह यह भी थी कि उसके नीचे सैकड़ों महिलाएं दफन हैं, और साल 1993 में जब उस जगह की खुदाई की गई तो वहां 155 इंसानों के कंकाल दफन किए हुए मिले। इस घटना के होने के बाद संस्था की तरफ से लोगों पर हुए अत्याचारों के लिए उनसे माफी मांगी गई और कंपनसेशन के लिए एक रकम चुकाने का वादा किया गया। दोस्तों, भारत में भी ऐसी बहुत सी संस्था चलती आई हैं जो बाहर से देखने में कुछ और अंदर से कुछ और ही हैं। ऐसी संस्थाओं के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।